नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज का मार्केट का हाल। शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। आज का जो मेजर न्यूज़ था वो इंडसइंड बैंक को लेकर के था। निफ्टी 50 में इकलौता ऐसा स्टॉक जिसने निफ्टी 50 को आज 22,500 के लेवल को क्रॉस नहीं करने दिया। कल का यूएस का मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था, बट आज हम मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ सॉरी। और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता गया। अगर हम निफ्टी के चार्ट देखें तो हमारी निफ्टी अभी भी अ, इस 22,500 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन और 21,800 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के बीच में ट्रैप हुई है, चल रही है। सो न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ देखें हम, इंडसइंड बैंक शेयर क्रैशेस 27% एज डिस्क्रिपेंसीज इन डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो कुड इम्पैक्ट प्रॉफिट बाय रुपीज 1400 करोड़। सो हुआ ये है कि Q3 25 में इन्होंने एक ऑडिट करवाई थी, इंटरनल ऑडिट, जिसकी रिपोर्ट मार्च में आनी है। और एक इंटरनल न्यूज़ आ रही है जिसमें कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं इनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में, सॉरी, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं इनके अकाउंट बैलेंस में। देखिए, ड्यूरिंग एन इंटरनल रिव्यू ऑफ प्रोसेस रिलेटिंग टू पार्ट्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, इंडसइंड बैंक हैज एस्टिमेटेड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ 2.35% on its net worth as a result of some discrepancies in these account balances. हालांकि मैं इस पूरे न्यूज़ की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। So the hit will have to be reversed through income statement, mostly through NNIs, and will be done in Q4 25. The gap came up in an internal review, and the bank appointed an external auditor in Q3 25 FY25, whose report will be out by in March 2025. तो ये आज मेजर न्यूज रहा इंडसइंड बैंक का, जो कि 27% निफ्टी 50 में इस अकेले स्टॉक ने डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है। अब जैसा हम पहले अपना मार्केट मूवर देखते हैं, टॉप 5 मार्केट मूवर और टॉप 5 मार्केट लूजर्स। तो अपने हम गेनर सेक्शन में आते हैं और देखते हैं टॉप 5 गेनर्स कौन से हैं। इंडिजन, जो कि 14.22% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी स्टॉक ने। इस स्टॉक का ओपनिंग प्राइस था 505.65 और इसका डे हाई था 598.70। टाटा कॉम से 8.68% की चेंज रिकॉर्ड करी है, इसका डे हाई था 1502.45। भारतीय हेक्सा ने 8.54% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है और इसका डे हाई था 1492.40। चेन पेट्रो ने 7.49% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है और इसका डे हाई था 564। पेटीएम ने 7.23% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है और इसका डे हाई था 718.95। तो ये हमारे आज के टॉप 5 गेनर स्टॉक्स थे। अब टॉप 5 लूजर स्टॉक्स देख लें तो नंबर 1 पे इंडसइंड बैंक का है, जो कि 27% के डिक्लाइन करी है इसने। ये ओपन हुआ था 810.45 पे और इसका डे लो था 649। दूसरा है हमारा नुवामा, जिसने 7.20% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है और इसका डे लो था 5105। तीसरा है हमारा ट्री टर्बाइन, जिसने 6.29% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है और इसका डे लो था 526। जेनसारटेक, जिसने 6.17% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है और इसका डे लो था 676.10। और पांचवा स्टॉक है हमारा कब, जो कि 5.41% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है और इसका डे लो था 145.30। अब हम सेक्टर्स वाइज देख लेते हैं, सेक्टर्स वाइज क्या मूवमेंट रहा है। सो हीट मैप पे आते हैं और हीट मैप पे अगर देखा जाए तो एक्सेप्ट बैंकिंग सेक्टर्स, जिसने कि 2.25% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है, बाकी सारे सेक्टर्स हमारे रियलिटी, पीएससी, एनर्जी, इंफ्रा, फाइनेंस, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑटो, मेटल, कंज्यूमर, सारे सेक्टर्स ने आज ग्रीन में डे एंड करा है। रियलिटी हमारा 1.41%, पीएससी हमारा 1.30%, एनर्जी 1.21% एंड सो ऑन। ऑटो हमारा 0.15% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है और बैंकिंग सेक्टर्स ने 2.25% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है स्टॉक में। अब देखते हैं इंडेक्स का हाल, इंडेक्स में क्या रहा। तो इंडेक्स में अगर देखें तो सेंसेक्स हमारा 0.02% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है। बैंक निफ्टी ने 0.75% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है। मिड कैप निफ्टी 0.42% मिनिमल सा ग्रोथ रिकॉर्ड करा है। फिर निफ्टी 0.64% की ग्रोथ हुई है और निफ्टी में 0.17% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। अब चलते हैं हम अपने स्टॉक पे, सॉरी इंडेक्स पे, निफ्टी 50, और उसकी एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कल
अभी हमारा मार्केट कंटिन्यू 22,500 पे ही है 4 दिनों से। आज चौथा दिन था जो हम मार्केट, हालांकि डे लो ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ था, बट डे एंड पे क्लोज उसी जोन में हुआ है। 6 मार्च, 7 मार्च, 10 मार्च और आज 11 मार्च, ये 4 दिन मार्केट कंटिन्यू 22,500 के जोन में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर हम देखें तो मार्केट 10 मार्च को क्लोज हुआ था 22,460 पे, और आज मार्केट पूरे दिन में सिर्फ 37 पॉइंट का ही ग्रोथ रिकॉर्ड करा है। मिनिमल सा ग्रोथ है, बट आज जो मेजर था, हम इसको टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ओपन हुआ हमारा 22,345 पे, और मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया 22,345 पे सपोर्ट लेकर के, और पूरे दिन मार्केट ने ग्रोथ 22,500 की तरफ ही बढ़ता रहा। इसमें अगर हम देखें तो मार्केट फर्स्ट हाफ तक हमारा 11 बजे तक, अगर देखा जाए तो 11 बजे तक मार्केट ने 22,345 से 22,485 यहाँ तक मार्केट ने टच करा है 11 बजे तक। और उसके बाद मार्केट डे एंड होते होते 22,400, डे एंड होते होते मार्केट आज 22,497 पे क्लोज हुआ है। हमारा 22,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है, और 21,800 अभी भी एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। मार्केट अभी भी इसी में ट्रैप हो रखा है। अब हम देखते हैं इसे ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन में देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे कितनी कॉल राइटिंग हो रखी है, क्या पुट राइटिंग हो रखा है। तो 22,500 हमारा जो एटीएम प्राइस है, एटीएम मार्केट है, इस पे अगर हम देखें तो 72 लैक्स की कॉल राइटिंग हो रखी है, और 89 लैक्स की पुट राइटिंग हो रखी है 22,500 पे ही, और मार्केट हमारा आज क्लोज हुआ है 22,497 पे। अब इससे अगर हम 2 पॉइंट ऊपर जाएं तो 22,450 पे 70 लाख की पुट राइटिंग हो रखी है, और 22,600 पे 74 लैक्स की कॉल राइटिंग हो रखी है। मार्केट कल की इस डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास 22,600 और 22,450 इन दोनों के बीच में ही रहने की मैक्सिमम उम्मीद है। बट वो टोटली डिपेंड करता है कल के लाइव मार्केट में किस तरीके से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होती है, आज का यूएस मार्केट कैसा रहता है, और एफआईआई और डीआईआई के डेटा जब आएंगे फिर हम देखेंगे कि उसमें कितनी आज की एफआईआई ने सेल करी है या बाई करी है, डीआईआई ने कितना बाई करा है। सो धन्यवाद।